सत साई भगत जी, मैं पंजाब से रंजीत दास बोल रहा हूँ। मैं फौज में सर्विस करता हूँ। भगत जी, एक मेरी शंका का समाधान करना। जैसे हम गुरु जी से संकल्प भक्ति करके जुड़े हैं, तो जैसे हमारी मान लिया साल की महीने की पर मंथ की 4,000 40,000 रुपये पेमेंट है, तो 4,000 हमारा 10वां अंश बन गया। तो हम उसमें से क्या करते हैं, 10वें अंश के 4,000 के 4,000 में से जैसे ज्योति का जो पैसा होता है, जैसे हर महीने 4 डब्बा घी का जो भी ज्योति का लगता है 1,500 रुपया, उसका उसी पैसे में से निकालता हूँ। जैसे 4,000 10वां अंश है, उस 10वें अंश में से ही वो निकालता हूँ, बाकी 2,500 बचता है। उसी के हिसाब से मैंने रखा हुआ है पैसा गुरु जी के नाम पे। और इस चीज़ का ज़रा शंका समाधान करना भगत जी के जो 10वें अंश के पैसे से ज्योति का पैसा निकाल सकते हैं। पाठ का तो अलग से 7,000 जो गुरु जी ने फिक्स कर रखा था, उसके हिसाब से साल का एक, जैसे बताया है कि हर साल एक ज्योति पाठ कराना चाहिए, तो पाठ का पैसा अलग 7,000 के हिसाब से अलग से रखा हुआ है। लेकिन जो ज्योति का पैसा है वो मैं 10वें अंश से ही निकाल रहा हूँ, 4,000 में से ही निकाल लेता हूँ। तो ये सही है या ज्योति का भी अलग से रखना? प्लीज़ इस मेरी शंका का समाधान करना। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा के सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। देखिए भगत जी, ऐसा है, परमेश्वर की वाणी है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वें अंश का जो पैसा है, 10वां अंश क्या होता है, परमात्मा ने बताया कि आपकी जो नेक कमाई है उसका 10% है। यानी अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसका 10% होता है 1,000 रुपया। वो जो पैसा है उसको 10वां अंश कहा जाता है, और वो 10वां अंश केवल गुरु के हाथ में देना होता है, सतगुरु के हाथ में देना होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म में है और जिस व्यक्ति ने सतगुरु धारण कर रखा है। अब आपका जो सवाल है, आप जी कह रहे हैं कि मैं 40,000 रुपये प्रति माह मुझे मिलता है, उसमें से 4,000 रुपये मेरा 10वां अंश हो गया, और 4,000 में से यानी 10वें अंश में से ही मैं जो ज्योति हवन आप अपने घर पे करते हैं उसका घी लेके आते हैं। तो आप जी की शंका ये है, क्या मैं 10वें अंश के रुपए में से घी प्रयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? देखिए भगत जी, विधान परमात्मा का विधान होता है, और जिसने नहीं मानना होता है उसके लिए फिर कोई बाध्यता नहीं है। वो तो चाहे 10वां अंश ना निकाले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विधान का जानकार है और जो व्यक्ति उस विधान का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को विधान पर पूर्णतया ही फॉलो करना पड़ेगा। 10वां अंश का जो पैसा है वो केवल गुरु के ही हाथों में देना है, यानी 10वें अंश के ऊपर केवल सतगुरु का अधिकार है। रही बात मजबूरी की, अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो उसमें तो फिर परमात्मा ने सारे रास्ते भगत के लिए खोल रखे हैं। मान लीजिए आपके पास 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है और पैसा घर में नहीं है, अचानक से आपका बच्चा बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, घर में और किसी ज़रूरत की चीज़ की तंगी आ गई, तो फिर परमात्मा ने बोल रखा है, इन सब बातों के लिए कॉमन सेंस की बात है, आप 10वें अंश का पैसा अपनी उन ज़रूरतों में लगा सकते हैं, लेकिन अपना नोट करके रख लें कि मैंने परमेश्वर का जो 10वां अंश निकाल के रखा था उसमें से मैंने 2,000 रुपये मेरे मतलब पर्सनल यूज के लिए मैंने यूज कर लिए हैं, और जब परमेश्वर को देने होंगे तो उस समय मुझे 2,000 रुपये वापस उसमें मिलाने होंगे। वो एक अलग बात है, वरना 10वें अंश का जो पैसा है हम उसमें से मतलब अन्य चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते। 10वें अंश का पूरा पैसा हमने गुरु को ही देना होता है। ज्योति यदि हम जलाएं तो हम अपना अलग से घी लेके आएं। देखिए, मजबूरी का मैंने बता दिया, अगर मजबूरी है जब तो आप जला सकते हैं, कोई बात नहीं है, अन्यथा 10वां अंश का पूरा पैसा गुरु को ही देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी अच्छी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि स्कूल आपको अपनी फीस बता देता है कि हमारे फीस एक साल की 80,000 रुपये। 80,000 रुपये तो आपने खाली उस बिल्डिंग में अपने बच्चे को बैठाने के लिए जमा करवाए हैं। उसके अलावा जो बुक्स आएंगी, जो बच्चे की ड्रेस है, बच्चे का जो क्या बोलते हैं, जो गाड़ी वगैरह से जाता है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो अलग है। बच्चा जब कहीं पिकनिक पे जाएगा, स्कूल का टूर जाता है, तो उसका खर्चा अलग से होता है। हम सब इन बातों को अच्छे से जानते हैं। स्कूल जो है कभी भी अपनी जो फीस होती है उसमें से बच्चे की सारी सुविधाओं को शामिल नहीं करता है। तो ठीक इसी प्रकार भगत जी, ये जो अध्यात्म है, जो आश्रम है, वो हमारा एक स्कूल है। गुरुजी हमारे टीचर हैं, और गुरुजी ने सत्संगों के बदले
हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए और आने वाले समय में हमारे प्रारब्ध में जो संकट हैं उनको हल्का करने के लिए, उनकी दिशा मोड़ने के लिए परमात्मा ने 10वें अंश के रूप में एक फीस रखी हुई है। तो वो फीस तो उनको कंप्लीटली ही देनी पड़ेगी। उसके अलावा यदि आप कोई और चीज करते हैं तो उसको आपका अपना अलग से वे करना होगा। सत्साई। जय हो बंदी छोड़ के।